मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नातो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नातं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपन्नातं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम बाल वर्ग 3 और बाल वर्ग 4 ये दोनों जो का पोर्शन आपके कंप्लीट हुए हैं उसका ओरल टेस्ट लेने वाले हैं। आपसे पूछने वाले हैं कि आपने कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की है और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने पूरी कविताएं याद कर ली हैं और इसमें लगभग नहीं पूरे एक्चुअली कितनी हैं 12 कविताएं हैं बाल वर्ग 3 में और 13 कविताएं हैं बाल वर्ग 4 में, तो 25 कविताएं हो गई। 25 की 25 याद हैं और इसके अलावा 2 कविताएं जो मंगल और मूल मंत्र की महिमा ये भी याद हैं और इंग्लिश की एक पोयम। तो इस तरह से 28 कविताएं हैं। तो कुछ बच्चों को तो पूरी की पूरी याद हैं अच्छे से और कुछ बच्चे हैं जिनमें 5-7 नहीं भी हैं याद, तो वो कल तक और सुबह तक कर लेंगे। कल सुबह 9 बजे से अतिथियों के बीच में और कुछ परीक्षकों के बीच में आपका परीक्षण होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस तरह याद किया है, कौन कौन सी याद की हैं। तो जो वो कविता बोलेंगे वो आपको सुनाना होगी और जो बच्चे ऐसे चुन के कि मान लो 20 याद हैं 15 याद हैं तो वो नाम भेजेंगे, तो उनमें से ही आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से एक ओरल टेस्ट मतलब मौखिक परीक्षा आपकी अभी होने वाली है। आज उसका अपन एक मैं खुद संतुष्ट हो लूं कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। फिर दूसरे परीक्षक लोग कल आएंगे और वो भी आपसे पूछेंगे। अतिथि लोग आएंगे सुबह 9 से 10:30 बजे तक हम कार्यक्रम करेंगे और उसमें शिशु वर्ग के बच्चे भी होंगे और बाल वर्ग के सभी बच्चे होंगे। शिशु वर्ग में तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनने पूरी सारी की सारी कविताएं याद की हैं। मतलब शिशु वर्ग 1 की 16 है और शिशु वर्ग 2 की 17 है, तो 33 और 3 इंग्लिश की तो 36 और एक उठो आत्मन जो जागरण गीत है तो 37। ये पूरी की पूरी उन बच्चों को अच्छे तरह से याद हैं, कंठस्थ हैं और वो 7 बच्चे उनसे कुछ भी कोई भी कविता पूछेंगे तो वो बताएंगे। इस तरह उनने अच्छे से तैयार किया है और उसका आज कल तो प्रैक्टिस की थी, आज भी 4 बजे से 5 बजे तक उनसे पूछने वाले हैं। आप लोगों को पास समय हो तो आप देख सकते हैं,
नहीं तो 9 बजे कल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक के कार्यक्रम में ये प्रस्तुति होगी ही होगी। तो आप सभी उसमें पधारेंगे ही, संयुक्त रूप से है दोनों का, बाल वर्ग और शिशु वर्ग दोनों उसमें उपस्थित होंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपके बाल वर्ग में से गुंजन जैन दमोह को बुला रहा हूं कि वो आएंगी और उन सारी कविताएं उनको याद हैं और वो आपको कविताएं सुनाएंगी। आप लोग अपनी किताब में से, इंडेक्स में से कविता का नाम बोलेंगी तो वो आपको यहाँ से सुनाएंगी। तो आप तय कर लें कि आपको कौन सी पूछना है उनसे, फिर उसके बाद आपका जब नंबर आएगा तो हम बाकी लोग पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो सबसे पहले कौन पूछ रहा है? चलो, विनयवान ग्वाला। हाँ, नबिका ने पूछा है विनयवान ग्वाला। हाँ जी, सुनाइए गुंजन। फिर से म्यूट कर लिएगा। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ भैया जी, विनयवान ग्वाला जी। एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडिस था बड़ा निराला। एक गांव में था एक ग्वाला, कौंडिस था बड़ा निराला। गाय चराने जंगल जाता, दिवस ढले वह घर को आता। एक दिवस जब पहुंचा जंगल, जला हुआ था सारा जंगल। एक वृक्ष लग हरा भरा, एक वृक्ष लग हरा भरा। ग्वाला अचंभित हुआ बड़ा। वृक्ष की कोटर में जिन शास्त्र, वृक्ष की कोटर में जिन शास्त्र। ग्वाला समझा सारी बात, ग्वाला समझा सारी बात। शास्त्र प्रभाव को जान लिया, जिन वाणी को नमन किया। आदर सहित उठाया शास्त्र, पूजा करता था दिन रात। एक दिवस आए मुनिराज, हर्षाया। भैया जी पर आप क्या दे रहे, क्या है? हर्षाया तब जैन समाज। यहाँ पे एक बस आई, हर्षाया तब जैन समाज। नाच उठा ग्वाला यह सुन, शास्त्र दान का शुभ चिंतन। मुनि के कर में दिया शास्त्र, मुक्ति प्राप्ति का बना सुपात्र। उस कवि की आयु परिपूर्ण, जिन ध्वनि का सम्मर्ग हुआ। कुंद है उनका नाम, मोह कांपता है सुन नाम। शास्त्र ज्ञान का है वह फल, स्वपर विवेक जगे प्रतिफल। अथा विनय से पढ़ना शास्त्र, सुनना निज में रमना व्रत। जाने विराग से रखना साथ, मोह वमन कर सुख लो साथ। सुख लो हाथ। ठीक है। हाँ, गुंजन ग्वारा को भी याद है क्या? नो भैया जी। क्यों गुंजन ग्वारा? भैया जी मुझे थोड़ी थोड़ी लान है। क्यों? थोड़ी बहुत आती? गुंजन ग्वारा तुम्हें भी आती है क्या थोड़ी बहुत? नहीं भैया जी, थोड़ी बहुत आती है। अरे उसको तो बोलने दो। भैया जी हमें आती नहीं है।
भैया जी मैं अगली सुनाऊं? हाँ हाँ, अभी तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं। नहीं भैया जी मेरा नेट। अच्छा, भैया जी मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ, हमें याद नहीं है। चलो नविका से पूछते हैं। हाँ, नविका जैन, जयपुर। पंडित जी कविता याद है जो कल याद थी, क्योंकि हमारी ना जैसे स्कूल में तो है ना, हमको अभी योगा डे आने वाला है, योग दिवस, तो उसके लिए है ना हमको है ना काम करना था, उसके चक्कर याद ही नहीं कर पाई भैया जी। ठीक है, कितना याद है, कितना याद नहीं है ये? बाल वर्ग 4 की कुत्ता बनाते से पहले की सारी याद है, बाल अच्छा, वर्ग 4 की। और 3 और की? जैन धर्म का प्यारा झंडा भी याद नहीं है। 3 की? मैं कहती 3 की याद नहीं हुई। अच्छा, 4 से ही ज्वाइन हुई थी। ठीक है, हाँ तो अभी पूछते हैं। ठीक है, गुंजन ग्वारा, भैया जी, तुम्हें कितनी याद हैं? भैया जी एक मुझे पानी की एक बूंद है कहती वो है थोड़ी याद, और सैल्यूटेशंस वाली है वो भी है, और जनपद में। अच्छा, चलो बढ़िया। और ये ग्वाला वाली बिल्कुल याद नहीं है क्या? नो भैया जी। अच्छा, तो अभी बोल तो रही थी बीच बीच में। भैया जी थोड़ी बीच बीच में थोड़ी सी। थोड़ी थोड़ी देख देख के बोल रही थी। हाँ भैया जी। हैं, कहाँ लिखी है जल्दी तो बताओ। जी किताब। अच्छा, इसमें? ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। चलो अब हम नविका से पूछते हैं, बाल वर्ग 4 की सभी कविताएं उसको याद हैं, एक छोड़ के, लास्ट वाली छोड़ के, तो नविका से पूछते हैं। हाँ जी। भैया जी जैन धर्म वाली भी, जैन धर्म वाली भी याद नहीं है। अच्छा, हाँ, 2 छोड़ के पूछेंगे। अनन्या पूछोगी तुम? हाँ भैया जी। पूछिए। चिनवाणी वंदना। वाह यार, बड़ी सरल सी पूछ ली। बोलो अनन्या। भैया सरस्वती है नहीं कवित देवी, तीन थांकर की वाणी है वे, हम है मोह मन उनका हो जाता, पर से भिन्न निजातम लख, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता, नित्य बोधनी जिनवाणी वेद ज्ञान लिखाए, वनस्पति करते जिसने निज निधि निज में बताई। धन्यवाद। ओके, बढ़िया। चलिए, बाद में एक और पूछेंगे आपसे। चलिए, और कौन तैयार है? हाँ, अनन्या को कितनी याद है? भैया जी मेरे को बाल वर्ग 3 की वो रमो का महामंत्र और सैल्यूटेशन वो वाली और नमन। लिस्ट बना लो फिर बताना। आपके पास पीडीएफ है ना? पीडीएफ में से देख के कि कौन कौन सी याद हैं पक्की, उसकी लिस्ट बना के मुझे भेज दो। ठीक है भैया अभी? जी अभी रमो का महामंत्र या वो नमन हंतों में से या वो शरण। मूल मंत्र की महिमा आती है? हाँ भैया जी।
सुनाओ। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान, मोक्ष प्रदायक मंत्र कहा है, स्वर प्राप्ति नाच रजमान, मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त तो, देव हुआ तक्षण वैश्वान, बैल नाग नागिन में डाक, बने मंत्र से देव महान, नमोकार की महिमा लगकर मंत्र जपो तुम आठों याम, पंच प्रभु का ध्यान जयातम दुख तज पहुँचे शिवपुर धाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके, बढ़िया। तो सारी लिस्ट बना के आपको भेजना है, जितनी आपको सारी याद हैं वो सब की लिस्ट बना के आप भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं साध्या से पूछता हूँ। पंडित जी हम साथ में बोलेंगे। नहीं नहीं, अलग अलग। हाँ ठीक है। तो आपको कितनी याद है साध्या? हमको तो अरे यहाँ टाइम खराब होता है ना, आपसे मैंने कहा था कि आप लिस्ट में देख। 8 याद है। हैं? 8 याद हैं? हाँ। ठीक है, 8 कौन कौन सी याद है? जल्दी जल्दी बोल दो। सूरज का प्रकाश कम होता, और कोयल रानी, सरस्वती वंदना, और अभिवादन, हे मुनिवर, आलू कहता, और जिन्हें मुनि बनातम छाया, और अष्टकरम और परम पद में जो स्थित है। चलो बढ़िया। तो कल तक और जितनी याद हो सके सुबह 9 बजे तक वो कर लीजिए और भेज दीजिए मुझे कि ये आपको याद है, ठीक है। कोयल रानी सुना है? हाँ, अभी एक सुनते हैं आपसे, तो आप सुनाइए। आप एक सुनाएंगे अभी, मैं आपको जो बोल रहा हूँ। रात्रि भोजन तज दो। सूरज का प्रकाश कम होता, या सूरज जब अस्त होता, जीवों की उत्पत्ति बढ़ती, भोजन करने योग्य न होता, भी निशि भोजन जो करते, उनका तन मन स्वस्थ न होता, भोजन में अति आसक्ति से राग भाव अति तीव्र है होता, जीव दया बिन अविशुद्धि से आत्महितकृत लक्षण होता, आत्महितेशी जीव मुमुक्षु रात्रि भोजन कभी न करता, पंछी भी निशि भोजन तजते, फिर तो तुम मनुष्य हो भाई, धर्म संस्कृति रक्षण हेतु रात्रि भोजन तज दो भाई। सिया, इन्होंने क्या क्या गलती की जरा बताओ। भैया जी मैं अच्छे से सुना नहीं था। तो गलत बात हुई ना, आपको सबको सुनना चाहिए दूसरे की। स्वरित तुम बताओ। भैया जी मैंने भी अच्छे से आगे से ध्यान रखें, सभी बच्चे दूसरे की कविताओं को ध्यान से सुने, ठीक है। हाँ पंडित जी मैं सुना। हाँ, मुझे कोयल रानी, मुनि वंदना और अभिवादन याद है। अच्छा ठीक है, तो बस 3 ही आती हैं। बताओ, कल एग्जाम है आपका, एक परीक्षा है, और आपको आज सरस्वती
कभी आती है। हाँ पंडित जी, 27 में से भी आती है। मतलब 3 या 4 आती हैं। और जिनने मुनि तो आप और जिनने मुनि बना कोई बात ही नहीं मानते हो। मैंने कल कहा था कि आप इंडेक्स में से या जो पोर्शन है, आपके पास तो किताब भी है, उसमें से देखो कि कौन कौन सी याद है, उतनी नाम लिखो, हैं उतने नाम लिख के मुझे भेजो कि मुझे ये 10 5 याद हैं, 15 याद हैं, जितनी भी याद हैं। ठीक है। हाँ चलिए, तो अभी सुनते हैं आशी से थोड़ी देर में। पहले गुंजन दमोह से पूछ लें। हाँ गुंजन दमोह से कौन पूछना चाहता है? मैं पूछना हाँ सुरेश एक पूछना जरा। सरस्वती ये तो हो गई। दूसरा मुमुक्षु। सुनाइए। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखिता, सदाचार का पालन करता, न्याय नीति में जीवन जीता, स्वाध्याय से स्वयं को लखिता, सामायिक कर निज रसी चखिता, जो भी दया दान कर जीवन जीता, जो देश धर्म की उन्नति करता, जो भी ऐसा जीवन जीता। भैया जी लास्ट की 2 लाइन अच्छे से वो नहीं है इसमें। हाँ और बीच बीच में भी देख रही थी तुम। भैया जी नहीं देख रही थी। सही तो बोला करो बेटा, ऐसे थोड़ी है। भैया जी से पूछ लीजिए, नहीं देखना भैया जी। ना ऐसे मत सोचा करो कि आपके पास भैया जी नीचे खाली है। अरे अब ठीक है, अब तुम जो बोल लो तुम्हारी तुम्हारी को पाप लगेगा, मेरा क्या जा रहा है। यदि आप बेईमानी करेंगे तो पाप भी आपको ही लगना है। इसलिए जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। चलिए अब मैं, हाँ गुंजन गुहारा को कौन सी याद है? 3 याद हैं। चलो एक सुनाओ। भैया जी मैं मूलमंत्र की महिमा सुना। हाँ ठीक है सुनाओ। नमो काने मंतमान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें दान, सुख शांति का गाढ़ ज्ञान, सर्वमंगल में प्रथम तु मंगल, मुक्ति मार्ग पाते तो जान, मोक्ष प्रदायक मंत्र कहा, स्वर्ग प्राप्ति न अचरज मान, मंत्र से बढ़ते शांति प्राप्त कर दी, हुआ तो चढ़वासान, बैल नागिन में डाल, बने मंत्र से देवी नाम, नमो गाद की महिमा लख कर, मंत्र जपो तुम्हें 8 याम, पंच प्रभु साधन जिया, दुख तज पाचो सब कोई ध्यान। इसमें जो आपने अभी सुनाई है कविता, इसमें कौन कौन सी कहानियां आई हैं? भैया जी मेंढक की एक मतलब एक कोई कुत्ते को मंत्र सुना रहा था भैया जी, कुत्ते की। और आपसे पूछा गया गुंजन? बनाया था भैया जी, एक मेंढक की है। हाँ और भैया जी एक देव कुत्ते को मंत्र सुना रहा, उसके ऊपर एक कहानी है। और ठीक है। ओके, अब मैत्री से सुनते हैं। मैत्री को तो सारी याद है, बाल वर्ग 3 और 4 की। भैया जी सारी नहीं है। फिर भैया जी बाल वर्ग 3 की 8 है सिर्फ। अच्छा, बाल वर्ग 3 की 8 याद हैं, और 4 की? भैया जी 4 की भी 8 याद है। अच्छा 8 8,
तो उनके नाम लिख के भेजे आपने? नहीं भैया जी। लिख के भेजना है, हाँ ठीक है? भैया जी, चलो कल तक याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, मैं बोलता हूँ, वो सुनाना। हाँ। चलो सुनाओ। चेतो चेतन। एक जंगल में एक वृक्ष था, एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों युक्त, हरा भरा फल। उस पर बैठा, उस पर बैठा, उस पर बैठा देख रहा था एक मनुष्य था यौवन युक्त। जंगल में जो आग लगी थी, बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, बढ़ती जाती वृक्ष की, अभी जला देगी उसको, मूर्ख न छोड़े विषय की डोर। आखिर अंत समय जब आया, आखिर अंत समय जब आया, भस्म हुआ वह अग्नि में। चेत 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 चेतो रे चेतन, चेत चेत चेतो रे चेतन, चिदानंद भी निज में, निज ही में, मुक्ति में। मुक्ति में। अवसर चूक न जाने, अवसर चूक न जाना, निज ही में, हाँ, बात बड़ी है जल्दी में। मोहता जो मुनि धर, मोहता जो मुनि धर्म धार, मोहता जो मुनि धर्म धार कर, चिदानंद लो मुक्ति में। हाँ, पहले था चिदानंद पी निज ही में, फिर निजानंद लो मुक्ति में, ठीक है। तो और अच्छे से याद करना है, ठीक है। एक और पूछता हूं आपसे, बाल वर्ग से, जिन प्रतिमा। हाँ भैया जी। जिन प्रतिमा तिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम काले। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय, प्रगटे शुद्ध स्वभाव। स्वच्छ रहे जिन बिंबन, यह श्रावक करता, दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव्य। बहुत अच्छा, ये वाली बहुत अच्छी सुनाई। ऐसे ही और भी सारी कर लेना, या पक्की करके आना कल, ठीक है। 9 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। अब सिया से पूछते हैं। भैया जी, चेतो चेतन याद है और वो कुत्ते वाली याद है, बस ये दोनों अच्छे से याद है। बस? हाँ अच्छे से भैया जी, यही दोनों है। अच्छे से मतलब क्या है? 2 याद है बस 37 में से, तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। पानी की एक बूंद भी याद है, पर वो थोड़ी सी याद है। चलो तो आप सुनाइए। पहले नंबर कौन सी बोली? चेतो चेतन। और दूसरी? वो कुत्ते वाली। कुत्ते वाली याद है? चलो हाँ भैया जी। कुत्ता बना देव, सुनाइए। एक कुत्ता था वह बहुत भूखा था, इधर उधर घूम रहा। एक मिनट, नहीं बना रही हूँ क्या कहानी पे? नहीं भैया जी। एक श्वान उपवन में पहुंचा, घूम रहा था इधर यहाँ वहां, ये है? तुम तो नई बना रही हो। वो घूम रहा था। नहीं, ये भी याद नहीं है आपको? अच्छा याद नहीं है। तो पहली कौन सी आपने बोली? चेतो चेतन, बस। चलो वो भी टेस्ट कर लो।
चेतो एक जंगल में एक वृक्ष था, वह फल फूल भरा, उस पे एक नहीं नहीं नहीं, एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों योग। ऐसा है। अब तुम कहानी को गा गा के बोल दोगी तो कविता थोड़ी बन जाएगी, तुकबंदी भी तो होना चाहिए। और अभी तो आपने ये सुनाने की बात की है, मैंने जो मतलब आपने जो क्लास में पढ़ी है, तो आपको वही की वही सुनानी पड़ेगी। हाँ, चलिए अब प्रतिष्ठा से पूछते हैं, फिर आशी से पूछेंगे। चलिए प्रतिष्ठा, फिर अनन्या से, फिर रिपीट होगा दूसरे बच्चों से, फिर से पूछेंगे जब और तो। पंडित जी मुझे 3 याद हुई, अभिवादन, दो और मंगल। अच्छा। अभिवादन सुनाइए। ठीक है। करो नमो अरिहंत सिद्ध को, आचार्यो उपधायो को, मुनि गण को करो नमो बनावे हरिका जी को, एलक जी को कह इच्छा में चुल्लक जी को, जय दिनेता गर्मी जन को, माता पिता और गुरुजन को, हाथ जोड़कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको, तथा योग अभिवादन करता, वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को। बहुत अच्छा। और दो और कौन सी याद है? हाथी बोलन दो और मंगल। मंगल सुनाइए। मंगल है अरिहंत प्रभु जी, सिद्ध प्रभु जी है मंगल, साधु तीनों है मंगल, केवल कटित धर्म मंगल, तीन लोक में 4 ही मंगल, निज आत्म निश्चय मंगल, पापनाश कर सुख प्रटकावे, सबका जीवन हो मंगल, उत्तम है अरिहंत प्रभु जी, सिद्ध प्रभु जी है उत्तम, साधु तीनों है उत्तम, अमुकत केवली धर्म उत्तम, 3 लोक में 4 ही उत्तम, निज आत्म निश्चय उत्तम, वीतराग में ज्ञान प्रकट कर सबका जीवन हो उत्तम, अरिहंत प्रभु की चरण, चित्त प्रभु की, अरिहंत प्रभु की चरण में जाओ, चित्त प्रभु की चरण, साधु तीनों की चरण में जाऊं, प्रभु पतित केवल की चरणा, चारों की चरण में जाऊं, निज आत्म निश्चय चरणा, प्रभु आश्रय। क्या था? प्रभु आश्रय फिर निज आश्रय लो, प्रभु आश्रय फिर निज आश्रय लो, पाए पाऊं मुक्ति ले पाऊं, प्रभु आश्रय फिर निज आश्रय ले पाऊं, मुक्तिपुरी शरणा। ओके। और याद करिए, कल तक सुबह 9 बजे तक और ज्यादा याद करिए, और जितने हैं वो लिख के तो भेजिए, और पक्की वाली याद करना अच्छे से। ओके ओके, चलिए बढ़िया। अब अपन अनन्या से फिर से पूछते हैं, फिर आशीष से पूछेंगे। हाँ भैया जी, आप जनवाणी वंदना भी सुन सकते हैं, और वो शरण वाली उत्तम शरण, ये जो अभी सुनाई है मंगल उत्तम शरण, हाँ ये भी। और जिनवाणी वंदना मतलब सरस्वती वंदना। हाँ भैया जी। अच्छा, और याद करो, इतने से काम थोड़ी चलता है। घड़ी घड़ी पर साची तो गंगा, और डमोपार मूल मंत्र की महिमा, और एक और है वर्ग 3 की है। ठीक है। चलो ठीक है।
अब सुल्तान से भी पूछ लेते हैं। भैया जी आप जिनवाणी वंदना सुन सकते हैं? हाँ, बार बार चार की जिनवाणी वंदना भी आती मतलब सरस्वती वंदना। ठीक है, अभी सुनेंगे। अब ये आशी से पूछ लेते हैं कुछ हो रहे। आशी पंडित जी तुम्हारी, कौन सी सुनाओगे? तो आपको कौन कौन सी याद है ये तो बताओ, तब तो कौन सी सुनाऊं बताऊंगा। अभिवादन है, मुनि वंदना, उसके बाद कोयल रानी और रात्रि भोजन कर दो, और सरस्वती वंदना, और वो जिन्हें मुनिवन आत्म ध्याया। जिनने मुनिवन आत्म ध्याया, अच्छा वो प्रभु वंदना है ये। तो आप सुनाइए मुनि वंदना। जिनने मुनिवन आत्म ध्याया, धाति कर्म को दूर भगाया। नहीं नहीं, मुनि वंदना ये थोड़ी है। हाँ, हे मुनिवर मनाग्न दिगंबर, परिग्रह से रहते हो दूर, ज्ञान ध्यान तप नित्य करते हो, कर्मों को करते चकचूर, शुद्ध भाव से निज रस चखते, रहते नित्य आनंद में पूर, होता कभी शुभ प्रयोग पर, अशुभ भाव से रहते दूर, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों, वीतराग रस से भरपूर, वंदन करते मन वचन तन से, बन जाए हम तुम समसूर, तुम वंदन सम कर, हम सूर। हाँ, वंदन करते मन वचन से बन जाए हम समसूर। नहीं, तुम सम हम सूर। हाँ, तुम सम हम सूर। हाँ, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। ऐसे ही आप और बताइए और लिस्ट बना के भेजिए रात तक, ठीक है। हाँ हाँ। अब मैत्री से एक और सुनते हैं। कल सुबह का टाइम ध्यान रखना है, 9 बजे। हाँ, मैत्री सुनाएगी शिवमग न्यारा, याद है? अरहंत, हाँ भैया जी बोलिए। अरहंत का शिवमग न्यारा, आत्मा को लगता है प्यारा, इस मग पर चरहित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना, उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना करना, ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्त में रमना, ऐसे शुद्धात्म ध्यान, ऐसे शुद्धात्म ध्यान, ओमकार के सार को पाना, औषधि सम सिद्ध मग जानो, औषधि सम सिद्ध मग जानो, अंतिम क्षण समता धारो, आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। बहुत अच्छा, गुड। तो इस तरह आपको कम से कम 16 तो आपने बोली थी कि 16 याद हैं, और भी आप याद कर लेंगे, आपने बोला है। सुबह तक कर लेंगे। ओके ओके, बहुत अच्छा। तो अब आगे बढ़ते हैं, किसी और बच्चे से पूछते हैं। हाँ, सुल्तान से पूछ लेते हैं अपन। अरहम को तो याद ही नहीं है, अरहम निकात तो सुनाओ। नित्या को कितनी याद है, जल्दी बताओ। और मंडे से टाइम ध्यान रखना, 4 बजे से है, 4 से 5 आपकी क्लास होगी, ठीक है। अभी तो
भले ही आपकी तीन दिन है, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लेकिन अभी मैं मंडे से आपको ये पीछे जो लोरियां, सामूहिक गीत हैं, जितने लोरी हैं, 3 लोरियां हैं, जागरण गीत है, और शिक्षण शिविर में आओ, और चलो चले हम पाठशाला, ऐसे जो 5 गीत हैं, ये दोनों वर्गों के बच्चों को सिखाएंगे। तो आप लोग अलग अलग नहीं सिखाएंगे, आप लोगों के पास जिसको सीखने का मन हो वो मंडे से ही कंटिन्यू आना, ठीक है। तो आपको भी शिशु वर्ग के साथ आपको भी सिखाएंगे, ठीक है, 4 से 5। और फिर बाकी तो अपने टाइम जो रहेगा अलग अलग ही रहेगा, 3 दिन 4 से 5 टाइम है, लेकिन 3 दिन शिशु वर्ग पहले और बाद वाले 3 दिन आपके बाल वर्ग, ठीक है अनन्या? ओके, तो इस तरह से आप अपने समय से आना। नित्या, अपने समय, और समय तो एक सा है सबका 4 बजे, लेकिन 3 दिन है आपके। जिसके पास अभी समय हो, ज्यादा क्लासेस नहीं हो, स्कूल वगैरह की दिक्कत नहीं हो, तो वो पूरे 6 दिन आ सकता है, और जिसको 3 ही दिन आना हो तो 3 दिन आपका कोर्स आपके समय में चलेगा, ठीक है। बाल वर्ग के समय में बाल वर्ग का, शिशु वर्ग के समय में शिशु वर्ग का कोर्स चलेगा। हाँ, बाकी अटेंड सभी कर सकते हैं। और संडे को सुबह 9 से 10:30 कार्यक्रम रहेगा हमेशा। इसमें या तो अपन कोई विशेष कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो सामूहिक कक्षा होगी। तो इसमें शिशु वर्ग और बाल वर्ग दोनों के बच्चे होंगे, एक साथ बैठेंगे, ठीक है। कॉमन विषय चलेगा कोई। चलिए, ओके। तो नित्या को कौन कौन सी याद है? बाल वर्ग 3 और 4 में से। हाँ, अभी आप पता लगा लीजिए, मतलब तय कर लीजिए, और फिर बताना थोड़ी देर बाद। तब तक मैं श्रुतांश जैन से कुछ कविताएं पूछ रहा हूँ। हाँ, कौन पूछेगा? हाँ, जो ये बोलेंगे नाम कविताओं के, उनमें से पूछना, वो सुन लेना ध्यान से। मुझे 5 कविताएं याद हैं। अभिवादन, मुनिवंदना, अभिवादन मुनिवंदना, कोयल रानी, शिवमग्न न्यारा, और चेतो चेतन। मुझे 5 कविताएं याद हैं। इनमें से आपको जो पूछनी हो वो पूछ सकते हैं। चलो अनन्या। कोयल रानी। कोयल रानी सुनाओ। कोयल रानी बड़ी सयानी, तेरी वाणी बड़ी सुहानी, ऋतु वसंत की है तू रानी, आम्रकली देवी थी वाणी। दिल हर दिल के हर दिल को हर दिल जीते मीठी वाणी, दुख सुख पहुंचाती मीठी वाणी। हम भी बोले मीठी वाणी, तुम भी बोलो मीठी वाणी। लोभ क्रोध छोड़ कर मीठी वाणी, मान छोड़ कर मीठी वाणी, कपट छोड़ कर मीठी वाणी, लोभ छोड़ कर मीठी वाणी। हम हित मित प्रिय हो मीठी वाणी, पाप रहित हो मीठी वाणी। कोयल की है मीठी वाणी, हम सबकी हो मीठी वाणी। ओके, अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है आपको, और अभी केवल 5 ही आपने याद किए हैं, जबकि 37 है, 37। तो मान लो एक स्कूल का एग्जाम होता तो क्या आप इतनी कम याद करते? किसी को 2 याद हैं, किसी को 3 याद हैं, किसी को 5 याद हैं। एक
एक 2-3 बच्चे ही हैं जिनको सारी याद है लगभग। एक गुंजन जन दमोह, और उसके बाद नविका को एक आध दो छोड़ के पूरी याद है, और मैत्री को भी थोड़ी बहुत कम है, बाकी याद हैं अच्छे से। बाकी बच्चों को तो 2, 4, 5 ही याद हैं बस। हैं अनन्या जी? तो याद करो। नित्या ने पता कर लिया कि कौन कौन सी याद है उसको? हाँ बोलो। आप अनम्यूट तो हैं, आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर से अनम्यूट करो। नहीं आ रही आवाज। चलो ठीक है, चेक करो क्यों नहीं आ रही। एक ही याद है बस। हाँ, वो भी आवाज नहीं आ रही है। चलो और प्रोग्रेस करो थोड़ी, है ना। मतलब आप सोचो, इतनी सारी में से केवल आपको इतनी कम याद है, एक याद है। चलिए। हाँ अनन्या, तुम वो घड़ी पल पल को सुनाओ जरा, मन घड़ी प्रसन्न हो जाए। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु सुमेरे, प्रभु सुमेरे, प्रभु सुमेरित पाप कटत है, प्रभु सुमेरित पाप कटत है, जन्म मरण दुख हर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। मन वचकाय, मन वचकाय, मन वचकाय लगा चरण चित, मन वचकाय लगा चरण चित, ज्ञान ही बिछ धर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। दौलत राम, दौलत राम, दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, दौलत राम धर्म नौका चढ़, भव सागर तर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। जय भैया जी, मैंने एक चीज पूछनी थी कि ये जो भजन है, दो है, ये हम इनका नाम लिखा सकते, मतलब कविता में ये भी पूछा जा सकता है? आपसे तो और याद करिए। हाँ और नित्या, साची तो गंगा, भैया जी मेरे को साची तो गंगा भी बहुत अच्छे से याद हो गई है। अच्छा, ओके ओके। वो श्रुतांश पूछ रहा था कि तुम प्रभु सुमरेत, प्रभु सुमरे, प्रभु सुमरेत ऐसा बोलती हो, तो ऐसा क्यों बोलती हो? क्योंकि उसकी जो गीत की राह है वो वैसी ही है। प्रभु सुमरेत, प्रभु सुमरेत, प्रभु सुमरेत पाप कटत है, ऐसे भी तो उसकी गीत की राह ऐसी है ना। मैंने अभी राग बैठाई कि नहीं बैठाई? तुमने प्रभु सुमरे, प्रभु सुमरे ऐसे बोलती हो ना, ते बाद में लगाती हो। ऐसा नहीं कर सकती कि तुम एक साथ ही बोलो प्रभु सुमरे, प्रभु सुमेरे ते,
प्रभु सुमेरते पाप कटत हैं। ऐसे बोल। ऐसे ही बोलूंगी समारोह में अगर पूछा जाएगा तो ऐसे बोलूंगी। ठीक है, ओके ओके ओके, जय जिनेन्द्र। हाँ, नित्या की आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं तो उससे भी पूछ लेते एक आध। चलो ओके। नविका का नेटवर्क ठीक हो गया क्या? हाँ पंडित जी, पापा से कनेक्ट कर दिया अब है ना। अच्छा, तो एक सुनते हैं और। चलो, मैत्री पूछूं? अनन्या पूछेगी, पूछो। शिव मग न्यारा। अभी तो हो गई, जो नहीं हुई है वो पूछो, थोड़ा नई पूछो ना, तो ये रिवीजन भी हो जाएगा सबका, और उनको उनका परीक्षण भी हो जाएगा। भैया जी चेतो चेतन। ये तो चेतन भी सुन ली, तभी तो सुन ली है। आवश्यक। मानस स्तंभ। मानस स्तंभ नहीं सुनी। हाँ, आलू कहा था। मानस स्तंभ सुना। आलू कहा था। मानस स्तंभ सुनाओगी? याद नहीं है अच्छे से भैया जी, आलू कहा था याद है। आलू तो जो कहता ही है, आलू तो कह रहा है, हम सुने तो। श्रावक के 6 आवश्यक। चलो 6 आवश्यक सुना दो। मुझे वो भी नहीं है, मुझे केवल वही याद है, मतलब बाल-बाल 4 में से, मतलब बाल-बाल 3 में मैं थी नहीं, कुछ दिन मतलब ऐसे एब्सेंट भी थी मैं बाल-बाल 3 जब पढ़ा गया। 4 का ही सुनना है, ठीक है तो आलू कहता सुना दो। हाँ, मुमुक्षु। चल नहीं, अभी आलू कहते ही सुनाओ, चलो। कौन सी? आलू कहता। आलू का हर कतरा कहता, मुझको कभी न खाना तुम, जीव अनंत है मेरे अंदर, हर कतरे में जानो तुम, जमी कंद हूँ जमी के अंदर, अंधकार में पलता हूँ, रवि प्रकाश बिन पैदा होता, सूक्ष्म जीव का बसता हूँ, नहीं सूखता सड़ता केवल, जीव रहित नहीं होता हूँ, वर्षा ऋतु आकर मुझ में, जीव अनंत बढ़ाती है, जीव अनंत बढ़ाती है, तन मन के हित के लिए मुझे त्यागने कहती है, गाजर मूली प्याज आदि सब मेरे भैया बहना है, हम सबको ना खाना तुम, जिनवाणी का कहना है, आत्महित अगर यदि चाहो तो हमें त्यागना अवश्य तुम, आलू का कण कण है, थोड़ा सा याद नहीं था, अक्षर अपना बना लिया, आलू का कण कण है कहता, मुझे कभी नहीं खाना तुम। ठीक है, और अच्छा कर लेना। और ये स्वरित पार्श्वनाथ लोखंडे और सानवी जैन अकोला, ये दोनों भी कुछ सुनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि टाइम हो गया है, अब यदि उनको सुनाना हो तो जल्दी से प्रकट हो जाएं। मेरी आवाज आ रही भैया जी? हाँ भाई, तुम्हारी आवाज। चलो सुन। मैं अपने भैया की मोबाइल से ज्वाइन, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो कल ध्यान रखना कि जिससे कि कार्यक्रम डिस्टर्ब ना हो, है ना, चेक कर लेना पहले से। ओके भैया जी, मेरी मम्मी को आपसे कुछ बोलना है। अच्छा, हेलो भैया जी। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी भैया जी, बच्चों की क्लास लगती ना स्कूल की, 3 पीरियड तो नेट ही नहीं बचता भैया जी, अभी क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा, ठीक है। 2 GB का डेली का आता है भैया जी, अब और कितना नेट लेंगे, नया मोबाइल भी खरीदा था मैंने। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए ना अभी समर की क्लास अटेंड कर लेते, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट हो रही है
कि भक्तामल में भी नित्या से कभी कभी आप श्लोक पूछ लिया करें, काव्य पूछ लिया करें, जिससे वो पढ़ना सीखे। मैं सिखा रही हूँ उसे घर पे, आप भी सिखा रहे हैं रात में। ठीक है, ठीक है। और शुक्रवार शनिवार रविवार को यदि आप इन बड़े बच्चों की क्लास रखें तो, क्योंकि शनिवार रविवार को भी क्लास नहीं रहती है, तो इसलिए वो अटेंड कर पा रही है आपकी क्लास, क्योंकि नेट बचा है हमारा। ठीक है, ठीक। तो है ना भैया गुरुवार, जी? शुक्रवार, शनिवार ये 3 दिन और रहे रविवार 3 दिन बाल आप रख वर्ग रहे की, हैं ना बच्चों वाली, बड़े बच्चों की, तो उसमें बड़े रख बच्चों की, लेंगी तो हाँ, अच्छा रहेगा भैया जी। बड़े बच्चों की 3 दिन रहेगी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और अच्छा भैया जी, ऐसा रहेगा। अच्छा रविवार को सुबह प्रोग्राम होगा 9 से 10:30। जी तो भैया जी, जी भैया जी, ओके है ना, भैया जी। वो हमेशा प्रोग्राम जी 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 सामूहिक कक्षा होगी, दोनों वर्ग की एक साथ। जी इस तरह का अभी शेड्यूल जी भैया जी, ओके। बनाया है। इसीलिए वो कल बोल भी रही थी, बोले भैया जी मेरे से इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही। मैंने कहा बेटा नेट ही नहीं बच रहा, मैं भी क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके भैया जी, है ना। को जो धन्यवाद भैया काव्य जी, याद धन्यवाद हो गए धन्यवाद। हैं, भक्तामर के काव्य जी याद हो गए हैं, वो आप रिकॉर्ड जी करके जी भेज दें व्हाट्सएप पर, तो जी मैं जी जी भैया जी। कमेंट्स कर हाँ दूंगा। भैया जी, हाँ। ठीक है। हाँ भैया जी, जी तो भैया जी, जी। हाँ जी, तो नित्या कुछ सुना रही हो क्या? एक जल्दी से सुनाओ। हाँ, सानवी हाँ, का नमोकार मंत्र की महिमा। सुनाइए। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु है इसका, पंच प्रभु का इसमें धाम। इसमें ज्ञान, सुख शांति का कारण जान, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाते का। चलो ठीक है, और अच्छे से याद करके आना, कल सुनेंगे। हाँ भैया। ओके, चलिए। मैत्री महरौनी, आप लोग भी अच्छे से कर लेना। ओके, नेटवर्क इशू है सानवी अकोला का, इसलिए वो बोल रही है कि वो मतलब कैमरा ओपन नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं, तो कल 9 बजे सभी आए, और 9 से 10:30 का कार्यक्रम रहेगा, उसमें आप पधारें और अपनी प्रस्तुति भी दें। ठीक है। और शिशु वर्ग के बच्चे भी रहेंगे, बाल वर्ग के बच्चे भी रहेंगे, और सभी बच्चों का कार्यक्रम 1.5 घंटे का मात्र रहेगा, इसलिए समय से आए। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी मेरे को एक चीज